सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल सरकार जितना खुश हो रही थी, अब उसके उन खुशियों पर पानी फिर गया है। क्या हुआ है मामला विगत दिनों, आप लोगों को श्री गंगा न्यूज पर बताते हैं। कैसे दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार जो है, इन दिनों अलग तरह के एक जोन में चली गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार या दखल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। वहीं मामले में आपने कहा है कि केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। केजरीवाल सरकार की पावर को कम करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। आखिरी फैसला एलजी का होगा, ऐसा कहा गया है। जी हां, अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें 3 सदस्य मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। यह कमेटी बहुमत से फैसला करेगी। अब अकेले सीएम केजरीवाल कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। अगर कमेटी के निर्णय में कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वे एक तानाशाह हैं। वे लोकतंत्र, संविधान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि दिल्ली में सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, अदालत की अवमानना है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अधिकार मिलने के डर से केंद्र सरकार का यह अध्यादेश लेकर आई है। यह अजीब है कि दिल्ली की जनता ने 90% सीट अरविंद केजरीवाल को दी है, लेकिन दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल नहीं चला सकते। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रशासन को बदनाम कर मनमानी करने का प्रयास किया, उसके चलते केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। अब आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र सरकार के इस फैसले का पहले ही अंदेशा जता चुके थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार कोई अध्यादेश ला सकती है। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को सर्विस सेक्रेटरी के ट्रांसफर को लेकर एलजी विनय सक्सेना से मिलने पहुंचे, जिसके बाद एलजी ने सर्विस सेक्रेटरी की ट्रांसफर की फाइल पर सहमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे का ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति में देरी को लेकर एलजी विनय सक्सेना को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इस तरह सरकार का अपमान नहीं कर सकते। दरअसल एलजी ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डीआरसी के चेयरपर्सन की नियुक्ति के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने एलजी से इस मामले में 2 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आप लोग इसे विस्तार से जानें। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त करना चाहती है दिल्ली सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार एमपी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव को डीआरसी का चेयरपर्सन बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने 5 महीने पहले प्रस्ताव एलजी के पास भेजा था। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एलजी इस प्रस्ताव को टाल रहे हैं। वे इस मामले में कानूनी सलाह लेने की बात कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 84(2) के तहत राज्य सरकार हाई कोर्ट के किसी भी जज को इस पद पर नियुक्त कर सकती है। हालांकि इसके लिए चुने गए जज जिस हाई कोर्ट में रहे हों उसके चीफ जस्टिस से सलाह लेनी होगी। इस मामले में दिल्ली सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सहमति ले ली है। अध्यादेश क्या होता है ये भी आप सबको जानना चाहिए। जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। इसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त भी हो जाता है। लेकिन सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। दिल्ली सरकार एलजी विवाद से जुड़ी ये खबरें आप लोग श्री गंगा न्यूज़ पर देख रहे हैं। बने रहिएगा, कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे।